अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, देशवासियों, मुसलमान भाइयों, आज हम अपने उम्मीद है कि अपने घरों में जुमे की नमाज अदा की होगी। मैंने घर पे ही जुमे की नमाज अदा की है। दोस्तों, अजीज़ों, बुज़ुर्गों, ये वक्त बड़ा नाजुक है और ये वक्त भी गुज़रेगा, हम जीतेंगे और हर एक हिंदुस्तानी जीतेगा। और इस पूरी जीत में हर वह व्यक्ति शामिल है जो अपने घरों में रहकर लॉकडाउन को फॉलो कर रहा है। मेरे अजीजों दोस्तों, जो इस देश के लिए अच्छा चाहता है, इस देश की सुरक्षा चाहता है, वह अपना पूरा योगदान देश की सुरक्षा के लिए दे रहा है। इसके साथ कुछ उन्मादी तत्व जो हैं, जैसे अभी मुरादाबाद, औरंगाबाद की कुछ घटनाएं हुई हैं, जहां पर कुछ मुसलमानों ने, मुस्लिम समाज के लोगों ने पुलिस और डॉक्टरों के साथ गलत व्यवहार किया है। यह बहुत ही निंदनीय घटना है, बहुत ही गलत घटना है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो लोगों ने इन घटनाओं को अंजाम दिया है, उनके ऊपर कार्रवाई हुई है, हो रही है और बिल्कुल होना ही चाहिए। इसमें किसी भी तरीके से किसी का पक्ष लेने की या किसी के समर्थन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, अजीजों, आज जो सबसे बड़ा सहयोग है इस देश के लिए, वह लॉकडाउन को फॉलो करना, सोशल डिस्टेंस का पालन करना और जो सरकार द्वारा गाइडलाइंस जारी की गई हैं उस पर अमल करना है। जो लोग इस पर अमल नहीं कर रहे हैं, वो बहुत बड़े नुकसान और खसारे की तरफ खुद जा रहे हैं, अपने आप को ख़तरे में डाल रहे हैं, अपने परिवार को ख़तरे में डाल रहे हैं और पूरे देश को ख़तरे में डाल रहे हैं। ऐसे लोगों को बख्शा जाना कतई सही नहीं है। मेरे दोस्तों, अजीज़ों, कुछ लोग सोशल मीडिया के अंदर गलत अफवाहों का बाज़ार गर्म कर रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया के अंदर धार्मिक अनुवाद को पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया के अंदर धर्म विशेष, समाज विशेष के लिए अभद्र भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा करना कतई सही नहीं है, कतई सही नहीं है। इस देश के अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी समाज के लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जितने भी समाज के लोग इस धरती पर, इस भारत की पावन धरती पर रह रहे हैं, वह सब इस देश की सुरक्षा, रक्षा और देश के विकास के लिए भागीदार हैं। और वो सब सरकार के द्वारा जो योजनाएं बनाई जा रही हैं, उन योजनाओं के हिस्सेदार हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, जो लोग ऐसा कर रहे हैं, वह बिल्कुल सरासर इस देश की एकता, अखंडता, सद्भाव और वासुदेव कुटुंब जैसी पावन स्लोगन को गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, व्यक्ति विशेष से जो गलती होती है, उसका पनिशमेंट व्यक्ति विशेष को मिलना चाहिए। जैसे मैं अगर कोई गलती करता हूँ तो उसका खामियाजा मुझे भुगतना चाहिए और उसके लिए दोषी अब्दुल कादिर होगा अगर अब्दुल कादिर ने गलती की है।
या किसी और जाति, धर्म, समुदाय, संप्रदाय के लोगों ने गलती की है तो उसके लिए व्यक्तिगत तौर पर उसे ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा, बल्कि पूरे समाज, पूरे धर्म को गलत नहीं ठहराया जा सकता। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वह बहुत बड़ी गलती और भूल में हैं। जाति, धर्म और समाज और श्रद्धा पर जब कोई प्रहार करता है तो हर व्यक्ति उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। और यह मेरे साथ भी है, आप सबके साथ भी है। अगर कोई व्यक्ति किसी भी धर्म, समाज, संप्रदाय पर सीधा प्रहार करेगा, सीधा बुरा कहेगा तो उसे लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन एक बात और कह दूं कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो चाहते भी यही हैं कि हम उनके जाति, धर्म, समाज, संप्रदाय पर प्रहार करेंगे और वो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और कुछ ऐसी घटनाओं को अंजाम देंगे या उनके जवाब में कुछ ऐसा कृत्य करेंगे कि उन्हें एक मौका मिलेगा छात्र को खराब करने का। इसलिए मेरी गुजारिश है कि जो लोग ऐसे सांप्रदायिक पोस्ट कर रहे हैं उन्हें नज़र में रखें और उन्हें आपको जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, उनसे झगड़ा करने की, विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि उनकी पोस्टों में आप अपनी प्रतिक्रिया दो। हमें मालूम है कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं, जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं या ऐसी अफवाह फैला रहे हैं या किसी जाति, धर्म, समाज, संप्रदाय के बारे में बुरा भला कह रहे हैं, वो इससे अपनी फ्रेंड फॉलोइंग तो बढ़ा सकते हैं लेकिन समर्थन नहीं जुटा सकते, प्रेम सद्भाव नहीं जुटा सकते। वो जो है एक सामाजिक जिंदगी नहीं जी सकते। वो अपने आप में कुछ छुपे हुए असामाजिक तत्व हैं जो अपने घरों से ऐसी अभद्र टिप्पणियाँ, ऐसी अभद्र पोस्ट करते हैं जिससे देश का सौहार्द खराब होता है और कुछ लोग बेचारे उन्हें शेयर कर देते हैं। यह बहुत बड़ी गलती है। ना उन्हें शेयर करें, ना उन पर कमेंट्स करें, उन्हें उनके हाल में छोड़ दें। उनका जीवन वहीं तक है, उनका जीवन वहीं तक है, उनका कैरियर भी वहीं तक है। वो समाज के दीमक हैं। जैसे समाज को किसी भी चीज़ को, जैसे लकड़ी में घुन लग जाती है या दीमक लग जाती है तो उसको जो है लकड़ी को ख़राब कर देती है, दीमक दीवारों को ख़राब कर देती है। उनका इलाज बहुत जल्द ऊपर वाले खुद करेंगे। जिसकी टक्कर में वो है वह अल्लाह, वो ईश्वर, वो मालिक और वो भगवान, वह एक है, निरंकार है। हम भेदभाव कर सकते हैं लेकिन वह भेदभाव नहीं करता। वो ईद और दिवाली को साथ में मनवा देता है। इससे क्या पता चलता है कि ईश्वर अल्लाह एक है, त्योहार एक हैं। हाँ दोस्तों, वो मुहर्रम और नवरात्रि एक साथ भेज देता है, वो होली और बकरीद एक साथ कर देता है। वो अल्लाह है, वो ईश्वर है, वो भेदभाव नहीं करता। अगर ईश्वर और अल्लाह भेदभाव करने लगे तो जो लोग कहते हैं कि हम हिंदू धर्म के हैं और हम जो है मुस्लिम धर्म के लोग अधर्मी हैं, अधर्म में हैं, या मुस्लिम कहें कि हिंदू धर्म के लोग जो है अधर्म पर हैं, तो दोस्तों वो ईश्वर, वह अल्लाह, वह भेदभाव अगर करना शुरू कर दे, अगर मैं अधर्मी हूँ तो ईश्वर अल्लाह मुझे तरक्की न दे, मुझे खाने के लिए भोजन न दे, मेरी खेती में अनाज न हो, मेरी दुकान में ग्राहक न आए, मेरे व्यापार में तरक्की न हो, हाँ मेरे बोर में पानी न निकले, जो खेत में मैं बोर कराता हूँ उसमें पानी नहीं निकलना चाहिए अगर मैं अधर्मी हूँ तो। या हिंदू भाइयों को अगर मुस्लिम भाई कह रहे हैं तो उनके खेतों में जो बोर होते हैं उसमें पानी नहीं निकलना चाहिए, उनके गांव में बारिश नहीं होना चाहिए, उनके गले जो है खेतों से अनाज नहीं निकलना चाहिए। ये हवाएं जो हैं, ये सूरज जो है, ये आसमान से बारिश का बरसना, ज़मीन से गले का उगना और ये हवाओं का चलना, ये खाली उन्हीं लोगों के लिए हो। इससे ये पता चलता है दोस्तों कि हम अपने धर्म, अपने समाज, हम अपनी संस्कृति को मानते हैं लेकिन हम सबको जाना उसी के पास है जो एक ईश्वर है, एक अल्लाह है, एक भगवान है, आप जिस भी नाम से पुकारते हो। तो दोस्तों, देश के सौहार्द को बनाने के लिए हम सब संकल्पित हों कि हम ऐसे लोगों को अपने फ्रेंड लिस्ट से भी हटा देंगे। हाँ, इनसे दोस्ती भी ना करो,
फ्रेंड अपने फेसबुक से फ्रेंड हटा दो उनको, जो ऐसी हद और गलती पैदा कर रहे हैं, समाज के अंदर भ्रांति पैदा करने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, इस देश की संस्कृति है काशी और कादिर एक साथ रहते हैं। इस देश की संस्कृति है काशी और कादिर एक साथ रहते हैं। हाँ, उनको अलग नहीं किया जा सकता। डिंडौरी में मेरी रिश्तेदारी है, जब मैं वहाँ जाता हूँ तो नर्मदा जी के पानी में वजू करके वहाँ नमाज पढ़ता हूँ। ये इस देश की संस्कृति है। हाँ, गंगा और जमुना की जो नदी बहती है वो मना नहीं करती कि उसमें मुसलमान भी वजू कर रहा है, हिंदू भाई पानी चढ़ा रहे हैं और उस जल में वो भी नहा रहे हैं, वो भी बुड़की लगा रहे हैं, मैं भी नहा रहा हूँ, गुसल कर रहा हूँ। हाँ, भेदभाव तो दोस्तों ये असामाजिक तत्व पैदा करते हैं। हाँ, कभी भी रामायण में और कुरान में और उसमें मानवता से भेदभाव करने का लिखा ही नहीं है। जो लोग गलत काम कर रहे हैं व्यक्ति विशेष, उन्हीं लोगों पर हम टिप्पणी करें तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, व्यक्तिगत तौर पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पुरानी वीडियोस उठा के ले आएंगे, वो वीडियो फेसबुक में डाल देंगे और उसे नया बता देंगे। दोस्तों, इस देश की एक कानून व्यवस्था है, इस देश के अंदर एक कानून व्यवस्था है, इस देश के अंदर सारे पुलिसकर्मी और सारे साइबर सेल के अधिकारी लगे हुए हैं, रात दिन इसी पे काम कर रहे हैं। वो कि जो आदमी गलत पोस्ट कर रहा है उसको तुरंत जो है फिल्टर की जाती हैं और पता चलता है कि ये जो पहले की है, ये बात की है, ये अभी की है, करंटली जो होती है उस पर कार्रवाई होती है। उन्हें शेयर करने की आवश्यकता नहीं, उनको बोलने की बताने की आवश्यकता नहीं, कटाक्ष करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ दोस्तों, देखो, हमारी व्यक्तिगत बातों में भेद हो सकता है, उसे मैं कैसे समझाऊं। हमारी जो है दोस्तों, हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, हमारे विचार भी अलग हो सकते हैं, हर व्यक्ति के अलग विचार होते हैं। तो विचार से विचार जब टकराते हैं उससे भी एक अच्छा सारांश निकलता है। तो वो सारांश निकले, बल्कि ये ना हो कि विचार टकराएं और उनसे विवाद पैदा हो। विचारों के टकराव से विवाद पैदा नहीं होना चाहिए, विचारों के टकराव से क्या पैदा होना चाहिए, उसका सारांश निकलना चाहिए कि जिन मुद्दों में हम चर्चा कर रहे हैं, जिन मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं, उससे एक अलग मैसेज जाए। मेरे दोस्तों, ये जो समय है, ये जो वक्त है, ये लोगों की मदद करने का समय है, लोगों का हौसला बढ़ाने का समय है, लोगों के सुख दुख में खड़े होने का वक्त है, ये लोगों के गम आंसू पोंछने का वक्त है, ये सामाजिक चेतना का वक्त है, ये संगठन को मजबूत करने का वक्त है, ये देश को मजबूत करने का। इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए, इसमें नहीं फैलना चाहिए, इसमें इसको धार्मिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। जो मुसलमान इसे धार्मिक चश्मे से देख रहे हैं वो भी गलत कर, गुनाह कर रहे हैं। इस वक्त का सबसे बड़ा जिहाद यह है, इस वक्त का सबसे बड़ा जिहाद यह है कि हम अपने घरों पर रहें। कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, हम कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, हम किसी मुस्लिम संगठन से नहीं लड़ रहे हैं, हम किसी मुस्लिम भाई से नहीं लड़ रहे हैं, हम किसी हिंदू संगठन से नहीं लड़ रहे हैं, हम किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, हम किसी समाज से नहीं लड़ रहे हैं, हम किसी व्यक्ति विशेष से नहीं लड़ रहे हैं। हम एक संक्रमण से लड़ रहे हैं जो दिख नहीं रहा है, जो दिख नहीं रहा है। आज पूरे दुनिया में जितने परमाणु हैं उसमें एक कीटाणु भारी पड़ गया है, उस पर एक जीवाणु कीटाणु भारी पड़ गया। जितने बड़े बड़े दोस्तों परमाणु बने हुए हैं, उन परमाणु में एक छोटा सा भारी पड़ गया। पूरी दुनिया ठहर गई, सहम गई, पूरी दुनिया के इंसान घरों में कैद हो गए, बड़े बड़े बिजनेसमैन घरों पर बैठ गए। बड़ी बड़ी गाड़ियों जिनकी ट्रांसपोर्टिंग का काम था, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां जिनकी हजार गाड़ियां चलती थी, उनकी गाड़ियां बंद हो गई। बड़ी बड़ी फैक्ट्री जिसमें हजारों लोग काम करते थे, वो फैक्ट्रियां बंद हो गई। दोस्तों, गरीबों की सहायता करें। हम कह रहे हैं दोस्तों, कुछ भी नहीं कर
तो कम से कम जहर तो मत बो, कम से कम अपनी ज़बान को तो मीठी कर लो, कम से कम अपने ज़बान से तो ऐसे लफ्ज़ निकालो जिससे लोगों के दिल न छलनी हो, कम से कम अपनी ज़बान को इतनी मीठी कर लो जिससे लोगों के दिल, आपके प्रति लोगों की सहानुभूति बढ़े, आपके प्रति आपका समर्थन बढ़े, आपका सहयोग। सबसे बड़ा इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर जो सबसे बड़ा सहयोग व्यक्ति का यह है कि लोगों के डर को निकालना, लोगों के अंदर से डर को निकालना, लोगों के अंदर से भय को निकालना, लोगों के अंदर प्यार को भरना, लोगों के अंदर से डर को निकाल के उनके अंदर प्रेम को भरना, सरकार शासन प्रशासन के लिए भरोसे को दिलों में भरना। ये जो शासन और प्रशासन के अधिकारी काम कर रहे हैं वो सब हमारी ज़िंदगी बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी दांव में लगा रहे हैं। जो डॉक्टर्स अपनी ज़िंदगियां अपने दांव पे लगा रहे हैं, किस लिए? कि हम जीवित रहें, हमारी धड़कन न रुकें, और वो भी बगैर भेदभाव के काम कर रहे हैं। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, इस वक्त को गनीमत समझो, ये दोबारा नहीं मिले और ना मिले, ईश्वर करे अल्लाह करे कि ये वक्त, ऐसा वक्त कभी ज़िंदगी में दोबारा ना आए, लेकिन ये जो वक्त मिला है इसमें लोगों के दिलों में जगह बना लो, लोगों के दिलों से जुड़ जाओ, लोगों के प्रति अपने प्यार विश्वास और मोहब्बत को पैदा कर लो। इलियास अहमद भाई वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। देवेंद्र भैया नमस्कार। देवेंद्र लाला जी मेरे बहुत ज़्यादा अजीज़ और मेरे गांव के में जो है सबसे बड़ी जगह देवेंद्र लाला जी ने बनाई है। आज भी जो है मेरे गांव में लोग याद करते हैं इनकी बैटिंग, और जो मैच इन्होंने खेला था उमर पानी के डॉक्टर अब्दुल कलाम स्टेडियम में, वो एक यादगार लम्हा था। राशिद भाई अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज सबसे बड़ी ज़रूरत यही है। कल एक साथी ने क्या किया, पड़ोसी मुल्क का मैं नाम नहीं लेता, उस मुल्क का जिस मुल्क से हमदर्दी ना हो, जिस मुल्क से प्यार ना मिला हो, जो मुल्क हमेशा हमसे दुश्मनी किया, उस मुल्क का मैं नाम नहीं लेता। उस मुल्क की एक वीडियो क्लिप निकाल के एक साथी ने डाल दिया, और उसने क्या कह के डाल दिया कि ये वीडियो इंडिया की है और यहाँ आज भी मौलवी लोग कह रहे हैं कि मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ो। बिल्कुल गलत और फर्जी न्यूज़। मैंने तुरंत उसको जब सर्च किया कि न्यूज़ कहाँ की है, पता चला वो हमारे दुश्मन मुल्क की वीडियो थी। तो इस तरीके से लोग भ्रांति फैलाने में लगे हुए हैं और इतने विवादास्पद बयान देते हैं कि मैं क्या बताऊं। दर्द होता है दिल पे। आज मानवता खतरे पे है, इंसान खतरे पे है, कोई जाति धर्म खतरे पे नहीं है, इंसान खतरे में है, इंसान। और उनकी जान बचाना हम सबकी ज़रूरत है। अपने आप को सेफ करना, अपने घर वालों को सेफ करना, बस्ती को सेफ करना और इस देश को सेफ करना, ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। खाली जो अधिकारी कर्मचारी जो बाहर काम कर रहे हैं, खाली वो नहीं है। हाँ इलियास भाई मैं पहचान गया जी, आप रायपुर से हैं। हाँ पहचान गया भाई। वैद्यनाथ पारा, रायपुर से वैद्यनाथ पारा से जुड़े हुए हमारे इलियास भाई। तो मोहब्बत बांटने का टाइम है दोस्तों जी, और सभी लोग अपना पूरा वक्त लगा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे साथियों बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो अपना सब कुछ लगा रहे हैं। दोस्तों मैं कटनी की ही बात करूं, कटनी में हमारे संजय सत्येंद्र पाठक जी हैं, वो सैनिटाइज कर रहे हैं ज़िले भर में। रोटी बैंक उन्होंने खोली है और लोगों को रोटियां पहुंचा रहे हैं, खाना पहुंचा रहे हैं। इसके साथ दोस्तों उन्होंने जो है किट बनाई है और लोगों तक जो है वो किट पहुंचा रहे हैं। उसमें मास्क है और हैंड ग्लव्स हैं और क्या बोलते हैं सैनिटाइज़र है, वो पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वहाँ पर युवा मुस्लिम एकता सोसाइटी जो है उन्होंने भी जो है बहुत ही, आज देखो जब से लॉकडाउन चालू हुआ है वो निरंतर काम कर रहे हैं, लोगों तक मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और वहाँ तक जो है खाना
पहुंचा रहे हैं, गल्ला पहुंचा रहे हैं लोगों तक। हाँ, उन लोगों ने एक किट बनाई है, उसमें जो है दाल चावल वगैरह जो भी रहता है वो एक किट बनाई है, लोगों के घर घर जाकर लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और इसी तरीके से जो है दोस्तों एक हसनी हुसैनी कमेटी है कटनी के अंदर, वो भी जो है ऐसा काम कर रही है दोस्तों, और वो भी एक पैकेज बनाकर और लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ये कोई राजनीतिक फायदे के लिए नहीं है, मानव सेवा के लिए, वो भी बगैर भेदभाव के, किसी जाति धर्म समाज के लिए नहीं, बल्कि लोगों तक पहुंचाने के लिए वो लोग काम कर रहे हैं दोस्तों। शहडोल के अंदर जो है जकरिया भाई है हमारे, वो जो उन्होंने भी एक सोसाइटी बनाई है और वो भी लोगों की बहुत मदद कर रहे हैं। यहाँ सिलोड़ी है एक करीब में, वहाँ पे संघ के नौजवान हैं हमारे, प्रशांत भाई हैं, मंडल अध्यक्ष हैं प्रशांत राय जी, उन्होंने जो है चालू किया है वहाँ पर रोटी बैंक। आज मुझे लगता है 14-15 दिन से जो है वहाँ पर रोजाना खाना पकता है और भेजते हैं। सिहोरा में हमारे एक भाई हैं, तो सिहोरा के अंदर भी उन्होंने ये काम को शुरू किया है। सिहोरा में जो है गरीब नवाज सोसाइटी के नाम से गालिबन, या कुछ और है, ऐसे ही कुछ है। तो उन्होंने जो है वहाँ पर हमारे अनीस भाई हैं, उन्होंने शुरू किया है, वहाँ पर रोजाना जो है पूड़ी सब्जी वगैरह जो भी है पकाते हैं और उसे बाकायदे पैक करते हैं और गरीब लोगों तक, उनको गरीबों तक पहुँचाते हैं, बगैर भेदभाव, बगैर किसी धर्म समाज को देखे हुए। तो दोस्तों बुजुर्गों, मेरा एक बहुत बार बार मैं आप सबसे गुजारिश कर रहा हूँ, मेरी इस वीडियो को शेयर भी करें, लोगों तक बात पहुँचे। आज जो वक्त है वो गले मिलाने का नहीं है, हाथ मिलाने का भी नहीं है। गले मिलाने का भी नहीं है, हाथ मिलाने का भी नहीं है, दिल मिलाने का वक्त है। ये दिल को मिलाने का वक्त है। आप कितने लोगों से दिल से जुड़ोगे, ये वक्त है, और दिल से निकल जाओगे, ये वक्त है। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो दिल से निकल जाएंगे, और ऐसे निकल जाएंगे कि वो दोबारा उस दिल में आ ही नहीं सकते, वो उनके दिलों में अपने लिए जगह बना ही नहीं सकते, पूरी जिंदगी नहीं बना सकते। और जो लोग दिलों में जगह बना लेंगे उसको कोई निकाल भी नहीं सकता। जब तक जिंदा रहेंगे वो दिल में रहेंगे। ऐसा वक्त है, लोगों के गमों में शरीक होने का वक्त है। भोपाल के अंदर एक हिंदू भाई का इंतकाल होता है, हिंदू भाई जो है का स्वर्गवास होता है, और कांधा लगाकर मुसलमान भाई जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, ये कहते हुए जा रहे हैं। कौन जा रहा है? मुस्लिम भाई जा रहे हैं, हिंदू भाई का जनाजा लेके जा रहे हैं। ये कौन भूल सकता है इस वक्त को? कौन भूल सकता है इस वक्त? डर क्या लोगों के अंदर? कोरोना वायरस संक्रमण हमें लग जाएगा। अपने घर के सदस्य को जो है नहीं लेके जा रहे हैं, उसको लेके कौन? मुस्लिम भाई जा रहे हैं, राम नाम सत्य कहते हुए जा रहे हैं। ये वक्त है, उसे कौन भूल सकता है? कोई नहीं भूल सकता। प्रेम बांटने का वक्त है, दिलों में जगह बनाने का वक्त है, मोहब्बत का वक्त है। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आप पेट भर के खाओ और पड़ोसी आपका भूखा रहे। ये क्या है? ये तो दीन के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है। इस्लाम तो रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटाने का नाम है। इस्लाम तो भूखों को रोटी खिलाने का नाम है। इस्लाम तो लोगों के गमों में खड़े होने का नाम है। तकलीफ पहुंचाने का नाम इस्लाम है। लोगों को बुरी नजर से देखने का इस्लाम नाम नहीं। तकलीफ पहुंचाने वालों के साथ हुस्न सलूक करने का नाम इस्लाम है। तकलीफ देने वाले लोगों के साथ हुस्न सलूक करने का नाम इस्लाम है। लोगों के साथ हमदर्दी का नाम इस्लाम है। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रास्ते से गुजरा करते थे, वहाँ पे एक बूढ़ी अम्मा रहती थी, वो रोजाना कचरा फेंकती। अल्लाह के नबी सब्र करते हुए, दुआ करते हुए निकल जाते, रोजाना निकल जाते। एक दिन क्या हुआ, बूढ़ी अम्मा ने कचरा नहीं फेंका। अल्लाह के नबी रुक गए, पूछा कि वो अम्मा नहीं है, अम्मा आज कचरा नहीं फेंकी, क्या हुआ? बोले बीमार है।
अल्लाह के रसूल घर पहुँचे और जाकर जो है उसे देखा, उसकी इयादत की और पूछा कि अम्मा आज तुमने कचरा नहीं डाला, इसलिए मैं खैरियत लेने आ गया। क्या हुआ? दिल बदल गया, अम्मा का दिल बदल गया। तो दिल बदलना है दोस्तों बुजुर्गों, तो प्यार बांटना पड़ेगा, मोहब्बत बांटना पड़ेगा। जब प्यार और मोहब्बत बांटोगे तो लोगों के दिल बदल जाएंगे। हिंदू भाइयों के दिल बदलेंगे, मुसलमान भाइयों के लिए मुसलमान भाइयों के दिल बदलेंगे। इस देश की खूबसूरती, इस देश का की जो है खूबसूरती हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों के साथ है। ये ऐसा देश है दोस्तों, जैसे एक माली जो होता है ना, माली अपने बाग में किस्म किस्म के फूल लगाता है, गेंदा भी और चंपा भी, चमेली भी, गुलाब भी, कनेर भी और हजारों किस्म के फूल लगाता है। तो सारे फूल मिलकर बाग बनता है, सारे फूल मिलकर बाग मिलता है। अगर एक फूल लगाएगा तो लोग कहेंगे वो गेंदा की खेती कर रहा है, वो चमेली की खेती कर रहा है, वो चंपा की खेती कर रहा है, वो फलाने फूल की खेती कर रहा है। लेकिन उसे बाग, उसको माली का बाग नहीं कहेंगे, फुलवारी नहीं कहेंगे। लेकिन जब सारे फूल एक साथ हो जाते हैं तो फिर उसको क्या कहते हैं? हाँ, वैसे ही हिंदुस्तान है कि सारे धर्म, समाज, संप्रदाय के लोग, सभी धर्म के लोग, उनके सभी धर्म, समाज, संप्रदाय के लोग, फिर उनके गोत्र, कुल, वंश और फिर उसके अंदर के और का मालूम कितनी कितनी चीजें हैं अंदर। हाँ दोस्तों, कितनी चीजें हैं, कितने पंथ हैं। इस देश की खूबसूरती की सब एक साथ रहते हैं, एक परिवार बन के रहते हैं। उन परिवार को, उस एकता को ग्रहण लगाने वाले लगातार अपना काम करते रहते हैं, बीच बीच में करते रहते हैं। ऐसी चीज़ों से बचना है। हाँ, ऐसी चीज़ों से बचना। जो लोग ऐसा करेंगे, देखो दोस्तों, काला जो सांप होता है ना, नाग, उससे आप जो है आप उससे अमृत पाने की ख्वाहिश नहीं कर सकते, अमृत की उम्मीद नहीं कर सकते, वो जहर ही देगा। तो जिसके पास जो है वो वही देगा। जिसके पास प्रेम है, मोहब्बत है, अखलाक है, हमदर्दी है, प्यार है, वो ये देगा। जिसके पास जहर है वो जहर देगा। तो जो जहर दे रहे हैं उनको उनके हाल में छोड़ दो। हम प्यार बांटने वाले हैं, हम मोहब्बत बांटने वाले हैं, अखलाक बांटने वाले हैं, हम देश के कानून को मानने वाले हैं, हम देश की एकता को मानने वाले हैं। हम कानून की सुरक्षा करेंगे, कानून को मानेंगे ही नहीं, कानून की सुरक्षा भी करेंगे, कानून की सुरक्षा भी करेंगे, कानून की हिफाजत भी करेंगे। हम हर एक इंसान की हिफाजत करेंगे, अपने आप की भी हिफाजत करेंगे। ये जो बीमारी है ये किसी की सगी नहीं है। ये जो बीमारी है ये किसी को छोड़ के किसी और को पकड़ने वाली नहीं है। ये सबके लिए नुकसान है, ये सबके लिए है। पूरी दुनिया में ये पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है ये महामारी है। हाँ, और ये किसी धार्मिक रूप लेके नहीं आई है, ध्यान रखना। अमेरिका में भी है, इंग्लैंड में भी है, अफ्रीका भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, और वो अरब में भी है जहाँ मक्का और मदीना है। अरब में भी है, हमारे पड़ोसी मुल्क में भी है। और वही बीमारी हिंदुस्तान में भी है, वो चाइना में भी है। एक रंग था उसका, एक नाम था उसका नाम बदलने की कोशिश ना करो। उस बीमारी का नाम बदलने की कोशिश ना करो। बीमारियों का कोई धर्म नहीं होता, बीमारियों की कोई जात नहीं होती। बीमारी तो बीमारी है, वो तो सबके लिए नुकसान का सबब है। वो कादिर खान को भी नहीं छोड़ने वाली, काशीनाथ को भी नहीं छोड़ने वाली, हाँ, और कमलनाथ को भी नहीं छोड़ने वाली। वो सबकी दुश्मन है, हाँ, वो सबकी दुश्मन है। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, मैं आप सबसे बात करने लाइव आया। बड़ा दर्द हो रहा है, 2-4 दिन से मैं
व्हाट्सएप के अंदर, फेसबुक के अंदर लोगों के इस तरीके के कमेंट्स, अभद्र बातें देख रहा हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है। जान पहचान के लोग जिनके लिए हम लोगों ने अपने आप को लगाया, ऐसे लोग भी इस तरीके की बात करते हैं तो बड़ा बुरा लगता है, बड़ा दुख होता है। मैं आप सबसे अपेक्षा करता हूं कि आप सब लोग मेरी इस वीडियो क्लिप को आगे तक शेयर करेंगे। आप सब ने मुझे सुना, अपना वक्त दिया, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम।